दीप्ति सिंह हैं, सरोज सिंह, निर्मला यादव और ज्योति सिंह की माता जी, सुधांशु जी और कमल जी, रमाश्री जी, आलोक सेठ जी, गरिमा सेठ जी, डॉक्टर मधु, शशि जायसवाल, पंडित ब्रजेश जी, सीमा सिंह, आरती माता सिगरा, ललिता गुप्ता जी, रंजना सिंह, रामजी प्रसाद, रमेश चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जौनपुर, मिलन भाई, विजय शंकर जी दुबे, अमित शाह, दुर्गा देवी और सरोजा देवी, सर्वेश भाई, दीपक भाई, गुड्डू सिंह, पंचदेव, गुलाब गुप्ता, कृष्णा सिंह, पिराका से जयेश भाई, मनोज भाई, दशरथ भाई, कुसुम माता, हर माह सेवा करने वाला ये सेवादारी है। अब जो जिनको ऋषि प्रसाद दी है, बुक दी है, वो फार्म भर के और जमा करा देंगे। और किसी को सेवा में आना है तो आ जाए और रसीद बुक ले लेंगे। प्रसाद दीजिए और चलो अब जिनको मिली वो भी लाइन से खड़े हो जाओ। प्रसाद बापू, अच्छा ये पूज्य बापू जी के द्वारा स्पर्शी लोग भर चुके हैं, सेवा जो हैं दोबारा ले रहे हैं, हर महीने सहयोग दे रहता है। और अभी जिनको रसीद दी है उनको भी मिलेगा, पर वो घर के लाएंगे तब मिलेगा, ऐसे ही अभी मिलेगा, घर के लाएंगे तब मिलेगा। रसीद भी दो माता जी को, रसीद दो। जिनको ये ब्रेसलेट जिसको नहीं मिला है, और कौन बाकी है? देखो डबल नहीं लेना, हो गया। चलो लाइन से खड़े हो जाओ, आपका ग्रुप फोटो ले लो, इनका जैसा भी खड़े हो। सर्वेश विश्वकर्मा, दीपक भाई, पंचदेव, गुड्डू सिंह जल्दी आ जाए, राकेश सिंह, अभी जैसा इनको खड़ा किया था, जिनका फोटो खींच के हो जाओ, जो करने की चले। चेकबुक नहीं, रसीद बुक है। केराका से पंचदेव जी, हो गया, जल्दी कीजिए, लाइन से खड़े कीजिए सेवादारी, भाई लोग एक तरफ हो जाए, बहन एक तरफ हो जाए। यहाँ आने के बाद याद आ रहा है, इसलिए गुरु जी ने तुलसी के पत्ते के लिए इसलिए बोला ऐसा नहीं। अच्छे से खड़े हो, जिस आपका खींच गया ना फोटो, जिसका खींच गया वो जाओ, जिसका नहीं खींचा दोबारा खड़े हो जाओ। लंबी लंबी माताएं बहनें पीछे खड़े हो जाओ स्पीड के, और जो थोड़े कम बूढ़े हैं वो थोड़ा आगे आगे बैठ जाओ। ये चंदन को नहीं था, कहाँ चाहिए तो का कहाँ चाहिए? हाँ
पीछे ही रहना। महाराज जी, भाइयों को बैठा लो तो ऐसे बैठा लो, भाइयों को बैठा लो तो ऐसे बैठा लो कुछ। साइड होना भैया। अच्छे से खड़े जाए तो लेके इनको कैसे पकड़ो। अब इनके लिए भी ताली बजाने के लिए बोलना पड़ेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ये तो वो सेवक उन्होंने ली और ये सेवक करते हैं और सेवा करना चाहते हैं। ये भूत वो वर्तमान थे, वो भविष्य, आगे कौन करना चाहता है? आ जाओ। चलो ये बच्चा देखो पापा को लेके आया कि आप भी चलिए। ये काम बहराइच में सेवा करते हैं, तो बोले बहराइच में करते हैं, यहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो पापा को लेके आ गया। जोरदार ताली बजाओ सबको। अच्छे से खड़े हो, थोड़ा और पीछे हो जाओ। ठीक है, चलिए बैठिए। और कई लोगों को मोबाइल पर आश्रम की सूचनाएं नहीं मिल पाती है, बहुत सारे केस से संबंधित या दूसरी बातें। तो ये फार्म अभी सबको दिया जा रहा है जो भी यहाँ बैठे हैं। तो साधक परिचय फार्म है, घोषणा पत्र है, ऋषि प्रसाद का भी है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो अभी सबको ये फार्म दिया जाएगा। तो अभी आप इसको भर करके और ऋषि प्रसाद कार्यालय में जमा करा दीजिएगा। कल भी मैंने आपको बोला था कि पीछे गुरुकुल, अपने बनारस में भी गुरुकुल है और छिंदवाड़ा गुरुकुल से यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं तो वो पीछे बुक स्टॉल लगा हुआ है, सारा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो भी सेवाधारी या समिति के साधक भाई बहन जो गुरुकुल का प्रचार प्रसार भी करें, तो पीछे जो है स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाकर के संपर्क कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज और भी नए साधक आए हैं कि अपने बच्चों को कार मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। संस्कार देने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, जहाँ उनके साथ दीक्षा और शिक्षा और संस्कार दोनों तीनों उनका समावेश हो। पढ़ाई के साथ साथ दीक्षा भी और शिक्षा भी उनको प्राप्त मिले और संस्कार भी मिले। ऐसे पवित्र आश्रम के पॉजिटिव वाइब्रेशन में बच्चों को पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा गुरुकुल में। और जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं वो अनोखे बच्चे होते हैं। और जगह पढ़ने वाले बच्चे और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे, जमीन आसमान का फर्क, विचारों में, बातों में, समझ में। ठीक है, पीछे स्टॉल लगा हुआ है, छिंदवाड़ा गुरुकुल से आए हुए हैं। और ये मछली शहर वाले भी आए हैं। नाम क्या मछली शहर रखे हो, नाम बदल दो उसको। पिछली बार भी बोले थे मछली शहर। दाऊदपुर, ठीक है। उनको भी सत्संग वहाँ पे चाहिए। तो अभी अगली बार जब, अभी तो शिवरात्रि का है यहाँ पर बनारस में का, अभी होली के बाद रूट बनेगा नहीं, अब जब भी रूट बनेगा आपको दे दिया जाएगा। अप्रैल में बने, ठीक है, जैसा भी होगा बता दें।
और सतगुरुदेव भगवान की। आप ये बताइए, आपके घर में 5 साल से लेकर के 18 साल से नीचे तक के घर में किस किस के घर में बच्चे हैं? ऊंचा करो। 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चे हैं घर में, तो हाथ ऊंचा करो। तो आपके बच्चे क्या गुरुकुल में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो हाँ बोलो, नहीं पढ़ते तो ऐसा करो, ऐसे करो। नहीं पढ़ते तो क्या आपके बच्चे बाल संस्कार में जाते हैं? जाते हैं तो करो ऐसा। किस किस के जाते हैं और किसके नहीं जाते, दोनों करते रहो, पता चल जाएगा। मतलब 2-4 लोगों के हाथ दिख रहे हैं जो जाते हैं। तो बाल संस्कार में बच्चों को अगर नहीं भेजोगे तो आपको पता है आपके बच्चों की हालत कैसी है, वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, हैं? तुमको चाहे मारो चाहे पीटो, भिगो के बेशर्म, हमको तो मोबाइल चाहिए, खाना मिले ना मिले मोबाइल जरूर चाहिए। मोबाइल नहीं, आजकल मोबाइल से संस्कार नहीं कुसंस्कार घुस रहे हैं, तो बच्चों को बाल संस्कार में जरूर भेजें। पूज्य बापू जी ने कितनी बार अपने सत्संगों में कहा है कि घर घर बाल संस्कार हो। आप अपने घर में 2-5 बच्चों को बिठा करके, क्योंकि आप उनके साथ आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं बाल संस्कार में। मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी होती है और ताजुब भी होता है और शर्म भी आती है। शर्म इसलिए आती है कि हम देखते हैं कई बार दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं उनको कैसे बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। हमारे साउंड चलाने वाले भाई है, मियाँ जी हैं, इनके धर्म में बचपन से अगर बच्ची निकलेगी तो पूरा सिर ढक के निकलेगी, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो। बच्चा छोटा वो भी टोपी लगा के निकलेगा। और हमारे बच्चे कोई जीन्स पहन रहा है, कोई टॉप पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और ना माता को प्रणाम करते, ना गीता के श्लोक याद, ना हनुमान चालीसा याद, ना आश्रम आते और ना ही मंदिर में जाते। फिल्म के गाने उनसे गवा लो, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ नहीं आती, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नहीं आते। तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर बड़ों का है कि आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, कैसा माहौल दे रहे हो। तो कम से कम आज का जो समय है बड़ा बहुत खराब समय है। बापू जी तो आज की परिस्थितियों को देखते देखते बोलते बोलते बापू जी का गला भर आता है कि ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा, ऐसा युग कभी नहीं आया। इतना अत्याचार आज के बच्चों और युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है। न देसी घी है, न देसी दूध है, न देसी खाना मिलता उनको, फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं और पिक्चर देखते हैं मोबाइल पर, क्या क्या देख करके क्या क्या करते हैं। बापू जी युवा धन सुरक्षा अभियान चलाते हैं, युवाओं को कितने करोड़ों करोड़ों युवाओं ने युवा धन सुरक्षा पढ़ करके अपने जीवन को परिवर्तित किया। कितने बच्चे बाल संस्कार में आकर के और कहां से कहां पहुंच गए। तो जो बच्चे बाल संस्कार में आते थे वो बड़े हो गए, वो युवा सेवा संघ में आए। कुछ जो नए बच्चे हैं वो बाल संस्कार से जुड़े, और उनको जोड़ने के लिए आप सब अपने अपने क्षेत्र में घर घर में बाल संस्कार खोलें। तो हमारे भाई आए हुए हैं तो 2 मिनट बाल संस्कार के लिए बोलेंगे। हरिओम, आवाज नहीं है आप लोगों को? बाल संस्कार की कई बातें राम भाई बताए और भी बहुत जगह सुने। एक नई बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बापू जी भी बाल संस्कार चलाते थे। आपने डीसा आश्रम सुना है? किन किन लोगों ने डीसा आश्रम सुना है? हाथ खड़ा करो। बापू जी 7 साल डीसा आश्रम में सन 1966 से 72 तक। तो दादा गुरु जी की आज्ञा हुई थी कि बापू जी वहाँ सत्संग करें, तो बापू जी वहाँ सत्संग शुरू किए। मैं भी चलाता था बाल संस्कार। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो बाल संस्कार की बदौलत ही बैठा हूँ। बाल संस्कार तो अहमदाबाद में शुरू भी नहीं हुआ था, ये 99 के बाद, 99 से 2001, 2002, 2003, 2004-5 के बाद बाल संस्कार शुरू हुआ होगा। वहाँ हम रेवाड़ी में रहते थे, रेवाड़ी का आश्रम बापू जी का, तो हम लोग स्कूल जाते थे। स्कूलों में जा करके एक रिटायर्ड फौजी थे काका, तो समिति वाले हमारे वहाँ के जो महावीर जी उन्होंने मारुति वैन दे दी थी, तो हम और वो दोनों जाते थे। उनको अच्छा बोलना आता था और रिटायर्ड फौजी थे, बढ़िया इंग्लिश में भी बोलते थे। लेकिन हम तो भाई साहब छोटे छोटे बच्चों के आगे ऐसा ऐसा हाँ माइक पकड़ते समय भी हाथ कांपता था और दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। छोटे छोटे बच्चों के सामने भी नहीं बोल पाते थे, ठीक है। लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है
गुरुदेव का आशीर्वाद है, और वो सेवा का ही फल है कि उन छोटे छोटे बच्चों का जो सेवा थी, बापू जी को हम भेजते थे, बापू जी बहुत खुश होते थे। एक तो ऋषि प्रसाद से बहुत खुश होते बापू जी, और बाल संस्कार से, दिव्य प्रेरणा प्रकाश से। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय, ऐसे बापू जी का हृदय ऋषि प्रसाद है, क्योंकि उसमें एक एक जो वाक्य है, एक एक शब्द, वो सब गुरु जी के श्रीमुख से निकल करके गुरुदेव सुनते हैं। गुरुदेव का सत्संग पुराना सब पूरा उसमें लिटरेचर बनता है, वहाँ जाकर के पास होता है, बापू जी के सामने पढ़ा जाता है, बापू जी उसमें ऐड करवाते हैं, नहीं करो ऐसा नहीं ऐसा, ये चीज़ें ये चीज़, वो सब चीज़ें आपके घर हर महीने बापू जी के श्रीमुख से निकली हुई वाणी स्वयं गुरुदेव ही पहुँचते हैं आपके हाथ। तो वो वहाँ रेलगाड़ी में जाके स्कूलों में, फिर वहाँ करते करते मेरा फिर फरीदाबाद ट्रांसफ़र हुआ, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं यहाँ भी 108 स्कूलों में जा कर के मैं बच्चों का कार्यक्रम करूँगा, और वो 108 का संकल्प पूरा हुआ नहीं, उससे पहले गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव ने सत्संग की आज्ञा कर दी। जय। आपको बता दूं, बापू जी जब डीसा आश्रम में रहते थे, तो जो वहाँ सत्संग सुनने भाई आते थे, उनके कुछ बच्चे थे। वहाँ डीसा में आदर्श हाई स्कूल है, उसकी स्थापना दादा गुरु जी ने की थी। तो जो वो बच्चे शाम में, आदर्श स्कूल 5 बजे शाम में बंद होता था, तो लगभग 10-12 बच्चे वहाँ से आते थे दादा गुरु जी के आश्रम, जहाँ गुरु जी 7 साल रहे, आते थे। बापू जी जब वो आश्रम में आते थे, बापू जी देखते थे, उस समय उनका उम्र 8, 10, 12 साल का था। जनवरी में मैं डीसा गया था उन भाइयों के अनुभव लेने के लिए। जो 10-12 भाई थे, उसमें से कम से कम 6-7 भाइयों के अनुभव लिए। तो उन भाइयों ने बताया कि हम लोग जब आश्रम आते थे, बापू जी हम लोगों को बोलते थे प्रसादिया भगत, छोटे छोटे थे हम लोग, तो हमें बोलते प्रसादिया, देख प्रसादिया भगत आ गया। फिर आते थे, फिर वहाँ पर बापू जी के, कभी भी बापू जी ने डीसा में आश्रम में रहते हुए स्वयं कभी भोजन के लिए कभी किसी को नहीं बोले। फिर भी कई लोग थे जो वहाँ पर बापू जी के लिए दूध लेकर आते थे, भोजन लेकर आते थे। हम ऐसे कई भाइयों से मिले जो बापू जी के लिए प्रतिदिन दूध लेकर आते थे। तो जब वो बच्चे वहाँ आते, बापू जी उन बच्चों को लेकर के, डीसा आश्रम से पीछे बनास नदी है, तो ऐसे 10-12 बच्चों को लेकर के बापू जी रास्ते में शाम के 6-6:30 बजे होता था, बापू जी सबको हरिओम हरिओम का गुंजन करते हुए नदी चलो, सबको धीरे धीरे नदी लेके जाते थे। बीच में शमशान घाट पड़ता था। अब उस समय तो घना अंधेरा और इतनी आबादी भी नहीं, अभी तो डीसा बहुत तरक्की कर गया है। बापू जी बोले थे कि डीसा मिनी मुंबई बनेगा, वो भाई हम लोगों को अनुभव में बताया। तो अभी तो काफ़ी तरह, उस समय तो वो खाली खाली था, आदिवासियों को बस्ती थी, तो वो बच्चे आते थे, उनको डर लगता था। बापू जी बोलते डरना नहीं, ओमकार का गुंजन करो। बचपन से देखो बापू जी कैसे सिखाते हैं। फिर वो बच्चे जाते थे नदी में, बापू जी सबको बोलते थे नदी में स्नान करो, सारे बच्चे नहाते थे। नहाने के बाद बापू जी बोलते थे जो रेत है नदी के किनारे, अभी नदी सूख गया है बिल्कुल, वहाँ पर बैठो। एक बच्चे को बापू जी यहाँ बैठाते थे, एक को यहाँ बैठाते थे, एक को यहाँ बैठाते, सबको दूर दूर बैठाते थे, और दूर दूर बैठाकर बापू जी बोलते थे उनको ध्यान करो। सभी बच्चे ध्यान करते थे। ऐसा ध्यान 6:30 बजे शुरू होता था, 7, 7:30, 8, 8:30, 9 बजे तक प्रतिदिन बापू जी उन बच्चों को ध्यान कराते थे। फिर 9 बजे वापस आते थे। ये बापू जी कम से कम 5-6 साल की है। ऐसा गुरु जी बाल संस्कार चलाए। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज वो सारे जो भाई जो उस समय थे, उसमें से 6-7 भाइयों से मिले, सभी करोड़पति, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले हो गए। वो लोग बताते हैं हमें तो इतना 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 लाभ मिला, हम बता नहीं सकते। उनके अनुभव सुनोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे थे। आपने उस समय तो डीसा में कुछ लोग आते थे। बापू जी बोलते हैं देखो अभी जितना दर्शन करना है कर लो, बाद में ये नदी की धारा है, बाद में ये विशाल समुद्र हो जाएगा। उस समय गिनती के साधक होते थे, देखो बापू जी की वाणी है। तो ऐसे ही बापू जी पिछले साल 2019 में मैं जेल मंदिर में था, मुझे बापू जी की तरफ कृपा हुई, मैं था। जिस दिन मैं वहाँ से निकल रहा था तो आधा घंटे तक गुरु जी ने मुझे सत्संग दिए, क्यों बाल संस्कार जरूरी है। 7 से 14 साल तक के बच्चे में स्वादिष्टान चक्र विकसित होता है। उस उम्र के बच्चों में हम जो सिखाएंगे वो बच्चे वही सीखेंगे। इसीलिए उस उम्र के बच्चों में भक्ति के भाव, अच्छे संस्कार देने चाहिए। उस उम्र के बच्चों में अगर हम बच्चों को कहेंगे सुबह उठना, तो बच्चे सुबह उठेंगे। और आजकल अभी बताए राम भाई ने कि आजकल तो इतना बुरा समय है। बापू जी बताते हैं बोले ये युग बच्चों और युवाओं के लिए जितना पतनकारी, जितना बुरा युग है वैसा पहले कभी नहीं आया। मेरे पास डेटा है, अमेरिका में प्रत्येक 30 मिनट में एक पॉर्न मूवी, मतलब गंदी मूवी बनती है।
यहाँ तक कि 10 में से 7 बच्चे मोबाइल से गंदे मूवी देखते हैं। और भारत में, पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है गंदे मूवी देखने में। गंदे मूवी में सबसे बड़ी कंपनी एक आता है पोर्नहब। वो खुद बताती है उसका बजट इतना अधिक है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जो विश्व की इतनी बड़ी टॉप लेवल की कंपनी है, उससे भी ज़्यादा बजट इनका है। आप कुछ भी करो, कोई देश का नेता हो, पीएम हो, रूल बना करके भी इसको दबा नहीं सकता। इतने तरीके हैं उनको बच्चों के पास पहुंचने में। आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, आप भ्रम में हो। मैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कानपुर में पढ़ा हूँ। विदेश में मैं 2 साल रहा हूँ। मैं ऐसी कई चीज़ें जानता हूँ, मैं बच्चों को देखा हूँ जो बता नहीं सकते। तो गुरु जी की कृपा है कि मैं आज आश्रम में आ गया। बापू जी की दीक्षा का प्रभाव, 2012 में मैंने दीक्षा लिया, 13 में मैंने छोड़ दिया था। फिर गुरु जी अंदर चले गए, फिर उसके बाद फिर मैं अभी से 2-2.5 साल पहले मैं आश्रम में आ गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के, आप अपने बच्चों को बाल संस्कार में जरूर भेजो। आपको लगता है कि मेरे बच्चे देखने में सीधे हैं, कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल गलत है। वो कुछ नहीं बोलते, वाकई सीधे हैं, क्योंकि वो हमारे घर में जन्मे हैं, वो भारत भूमि में जन्मे हैं, इतना पवित्र वातावरण में रहते हैं। लेकिन जो समय है, जो समाज का वातावरण है, उससे तो वो ग्रसित होते ही है। तो उनको कैसे बचा सकते हैं? इसलिए बापू जी ने बाल संस्कार चलाया। बाल संस्कार चलाना बहुत ही आसान है। इसको चलाने के लिए आप बच्चों को लाओ, थोड़ा सा अपने घर में हॉल जैसा कुछ हो, हॉल नहीं हो तो जहाँ भी छत हो, कई जगह तो छत में चलता है, कई जगह मंदिरों में चलता है। बच्चों को बुलाएं, सप्ताह में 1 या 2 दिन, या तो गुरुवार को चलाएं या रविवार को चलाएं, बच्चे को बुला दें। बच्चे और बच्चियों का अलग रहता है। 10 साल के बच्चे बच्चियाँ एक साथ हो सकते हैं, 10 साल से उम्र के बच्चे और बच्चियाँ अलग होने चाहिए। उसमें जो बच्चे हैं वो भाई लेना चाहिए और बच्चियों का बहनें लेना चाहिए। 10 साल तक के बाल संस्कार बहनें ले सकती है, बच्चे बच्चे मिलाकर, भाई को नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिला के आप बच्चों को बुलाओ, उनको आधा घंटे के लिए रखो, 7 बार हरिओम का गुंजन करा दिए, प्रार्थना करा दिए। अभी हमने जंपिंग सीखा, वो जंपिंग कराए। आजकल तो सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, अनमोल नहीं है तो पाठ्यक्रम आता है। एंड्रॉइड फ़ोन में हम लोग व्हाट्सएप पर पाठ्यक्रम भेज देते हैं। उस पाठ्यक्रम में बिल्कुल आपको क्या सिखाना है, एक एक बातें अच्छे से लिखी हुई है। आप लोग हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, पीछे बाल संस्कार का स्टॉल है वो भी है। इसके अलावा ये एक छोटा सा सेट है, जो बाल संस्कार चलाने के लिए इच्छुक है वो अपने घर में चलाएं। इसमें बाल संस्कार चलाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं इसमें दिया गया है। इसके अलावा आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें और हम आपको व्हाट्सएप नंबर से पाठ्यक्रम दे देंगे, आप बाल संस्कार अच्छे से चला सकते हो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि पाटन एक जगह है, नाम सुना है किसी ने पाटन का? किसी ने पाटन का नाम सुना है? अहमदाबाद के पास है, गुजरात में। तो 14 फरवरी को क्या होता है? क्या होता है? मातृपितृ। और आजकल के जो मॉडर्न दुनिया में रहते हैं वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो 14 फरवरी से 2-3 दिन पहले था, एक स्कूल था, 8वीं क्लास के क्लासेस चल रही थी। तो स्मार्ट क्लास समझते हैं ना, ये जैसे टीवी रखा है, इसी तरह से क्लास में एक बड़ा सा टीवी होता है, उसमें कंप्यूटर के द्वारा क्लासेस होती है, उसको नाम दिया गया स्मार्ट क्लास। तो वहाँ कुछ बच्चे थे, अब बच्चे देखे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो कुछ ऐसा वीडियो कुछ सिलेक्ट किए और मैडम के पास गए। मैडम को बोले, मैडम ये वीडियो चलाना है। मैडम को लगा बच्चों ने दिया है, चला देते हैं, उन्होंने चला दिया। वो वीडियो चला तो लोग देख रहे हैं। शुरू में तो नॉर्मल सा रहा, बाद में उसमें वल्गर सीन्स आने लगे। ये तो होता ही है, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे मन चले आजकल हो ही गए। तो सब लोग ध्यान से देखे, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, आजकल को का जमाना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद एक बच्ची 8वीं क्लास के वो खड़ी हुई, वो बोली, मैडम ये क्या चल रहा है? क्या ये स्कूल है? क्या आपको ये कर्तव्य नहीं था? आपको ये जानना नहीं था कि वीडियो को पहले देखा जाए फिर उसके बाद चलाया जाए? क्या क्लास में ऐसे वीडियो चलने चाहिए? ऐसा करके गुस्सा से डेयरिंग के साथ वो लड़की बोली। उसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, वहाँ पर भी जा करके टीचर्स को खूब खिंचाई की कि ऐसे वीडियो क्यों चलाते हैं, स्कूल है कि क्या है? प्रिंसिपल क्या बोले तो भी सुनाया। फिर बोली कि कल मैं इसी स्कूल में मातृ पितृ पूजन मनाऊंगी। घर गई, माँ के सामने की, उनकी माँ बहुत अच्छी बाल संस्कार की सेवादारी बहन है, उन्होंने हमें अपना अनुभव बताया कि बच्ची ने ऐसा किया है। तो घर बोली एकदम आँख में आंसू, गुस्से से बोली, माँ मेरे आज स्कूल में ऐसा हुआ, मैं तो बिल्कुल संकल्प करके रखी हूँ कल मेरे स्कूल में मातृ पितृ पूजन मनेगा। बिल्कुल माँ ने कहा ठीक है। माँ ने वहाँ पर स्थानीय एक भाई थे ब्रजेश पटेल जी, उनको फ़ोन किए, थोड़ा मजबूत भाई थे, हमारे पास स्ट्रेंजर होता ही है, जो भी बाल संस्कार की सेवादारी स्कूल वगैरह में जाते हैं उनको पता है। उन्होंने अरेंज किया, आसपास के साधकों को भी बोल दिया कि स्कूल में इनवाइट है, मातृ पितृ बनेगा। स्कूल में आए, मातृ पितृ की तैयारी हो गई।
मातृ पितृमाना, फिर उसके बाद मातृ पितृ पूजन के बाद सबसे कहा जाता है कि बताओ आप अपना 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 अनुभव। तो जिनको बताना, जो भी एक दो उठे, फिर से वो बच्ची आई सामने, माइक को हाथ मिली, फिर बोलिए, बोलो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन मनाओगे ना? एक एक बच्चे से मनाओ कि नहीं मनाओ? क्लास में सबको जानते ही थी, हाथ खड़ा करो। कल वीडियो देखने में शर्म नहीं आती थी? मातृ पितृ पूजन के लिए हाथ खड़ा करने में शर्म आती है ना? डेयरिंग के साथ वो बच्ची बोली कि कह नहीं सकते, और वो बच्ची बापूजी की प्रसादी थी। कल कुल मिलाकर कहो कि देखो हमारे बच्चे कैसे हैं। सतगुरुदेव भगवान की। तो ये संस्कार सरिता जो अभी सेट बता रहे थे, उसमें संस्कार सरिता है। इसके अंदर बहुत सरल और सहज तरीके से जो आधुनिक युग की शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार चित्र समेत बहुत अच्छे सरल तरीके से चित्रण किया गया है। दूसरा, ये अपने अपने बुक्स में बच्चे जो है नेम स्टिकर है, और ये बाल संस्कार किस तरीके से चलना, डे बाई डे, वीकली, मंथली, इसके अंदर पूरा किस तरीके से चलाना है वो सब लिखा है। और इसमें जैसे सांप सीढ़ी का गेम है, इस तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये सेट अपने बच्चों के लिए ज़रूर ले जाना। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को ये सेट अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर रखना चाहिए, और उनको बोलो कि कंपलसरी पढ़ना चाहिए। अभी हम सब लोग आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में भी बापूजी ने कुछ साहित्य कंपलसरी पढ़ने के लिए सभी जो आश्रमवासी भाई हैं उनको कंपलसरी पाठ्यक्रम की तरह पढ़ते हैं। शाम को या सुबह आपने अगर मंगलमय पे आप जुड़ते हो तो आपने कुछ साहित्य वहाँ से आप नित्य प्रति आप सुनते होंगे, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, योग वशिष्ठ, मन को शील ईश्वर की ओर, कुछ साहित्य को नित्य पठन पाठन में तो जो बापूजी ने कहा कि क्योंकि हम बाहर क्या क्या देखते, रात को सोने से पहले साहित्य पाठन पठन करके, आज भी जैसे तो जो बापूजी के सत्संग में चला था कि सोने से पहले कोई ना कोई ग्रंथ सदग्रंथ पढ़ करके जरूर सोना चाहिए। बापूजी के कितने सारे साहित्य हैं। सच्चा सुख नाम का साहित्य ले लो, सच्चा सुख कहाँ है पढ़ लो उसको। मन को सीख है, अनन्य योग है, नित्य योग है, देवी संपदा विभाग है, समता साम्राज्य है, कितने कितने साहित्य है बापूजी के प्रवचनों पर आधारित। तो हम स्वयं भी लाभ लें और औरों तक ये साहित्य पहुँचाने की सेवा करें और बाल संस्कार चलाने की सेवा करें। धन्यवाद। बाल संस्कार की सेवा के लिए यहाँ अपने आश्रमवासी मनोज भाई हैं, तो जो भी बाल संस्कार सेवा से जुड़ना चाहें मनोज भाई से संपर्क कर सकते हैं। सभी लोग जानते होंगे जो यहाँ पर आश्रम आते हैं। हरिओम। छिंदवाड़ा गुरुकुल से जो बहन आई है तो गुरुकुल के बारे में थोड़े से मार्गदर्शन आप सबके सामने करेंगे। इधर इधर हरिओम हरिओम आगे आ जाओ। सभी साथियों के हृदय में विराजमान पूज्य गुरुकुल को कोटि प्रणाम। पीछे छिंदवाड़ा गुरुकुल का स्टॉल लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा गुरुकुल छात्रावास की व्यवस्था है जिसमें बच्चों की, तो सभी साधक एक बार आकर पीछे संपर्क करें, और जो भी ऋषि प्रसाद के सेवाधारी हैं या फिर आसपास की समिति के सेवा साधक हैं, वो सभी अपने आसपास जो भी साधक हैं या साधक नहीं हैं उनको गुरुकुल में बच्चों को डालने के लिए प्रेरित करें, और अपने खुद के बच्चों को ही गुरुकुल में प्रवेश जरूर दिलाएं, क्योंकि आज के समय पर उत्तम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को उत्तम संस्कार कैसे दिए जाएं, समय समय पर पूज्य बापूजी का बच्चों को मार्गदर्शन मिलते रहता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लॉकडाउन कोरोना के टाइम पर बच्चों का पढ़ाई का भी डैमेज ना हो और संस्कारों पर भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी दिलाई जा रही हैं, और 9 to 12 हॉस्टल भी खुल गया है। तो सुबह से लेकर शाम तक योगा, प्राणायाम, ध्यान, समय ऋतु अनुसार भोजन, खेल कूद, सारी चीज़ें बच्चों की सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं, जो कि हम सभी घर पर बच्चों को नहीं करा पाते हैं। तो आज के समय की मांग है कि बच्चों को संस्कार देंगे तभी तो, शिक्षा के साथ संस्कार देंगे तभी समाज में एक अच्छी पीढ़ी तैयार होगी।
तो सभी कोशिश करें कि बच्चों को गुरुकुल में ही डालें। समय समय पर बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक खेल कूद में, साहित्यिक स्पर्धाओं में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाहर भी जाते हैं और नीट जैसी जेईई की तैयारी लेनी पड़ती है 12th के बाद बच्चों को। तो इतना बच्चों का बेस क्लियर कर दिया जाता है कि बच्चे 12th के बाद यदि वो एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सारे साधक और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे पीछे आकर। गुरुकुल की वीडियोस यूट्यूब पर भी डाले गए हैं, सप्तश्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा, तो उसमें भी सारी वीडियो, हर एक प्रोग्राम की वीडियो यूट्यूब पर डाली जाती हैं, तो उसे भी देखें और लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी के समय की मांग है, कॉन्वेंट स्कूल में जाकर बच्चे क्या सीखते हैं वो आप और हम सभी जानते हैं। समाज क्या दे रहा है बच्चों को वो सब आप जानते हैं, लेकिन गुरुकुल से क्या मिलता है वो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, मैं खुद भी गुरुकुल में पढ़ी हुई बच्ची हूँ। सामने एक बच्ची बैठी है, ये भी गुरुकुल छिंदवाड़ा में ही पढ़ी हुई है। तो गुरुकुल के बच्चे होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, उनके संस्कार अलग होते हैं और हर एक चीज़ में आगे होते हैं, हर क्षेत्र में आगे होते हैं, खेल कूद में, म्यूज़िक में, कंप्यूटर, स्कूल में अलग अलग हर एक चीज़ की प्रयोगशालाएँ हैं। स्कूल में भी एक बार आप यदि बच्चों को डालने का चाह रहे हैं तो ज़रूर आइए छिंदवाड़ा गुरुकुल। यूट्यूब पर भी देखिए और आकर भ्रमण करके भी जाइए तो आपको खुद को अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए पीछे आकर संपर्क करें। मतलब जितने लोगों ने ताली बजाए हैं वो सब जाएंगे। ताली बजाने से क्या होगा? ताली तो तब अच्छी मानी जाएगी कि जो उन्होंने बोला है उस बात को आपने एक्सेप्ट किया। तो कौन कौन अपने बच्चे भेजेंगे? जरा हाथ ऊंचा करो, गिनो जरा नाम, हाथ ऊंचे रखो, कम मत करो। बस 10 भी नहीं। मैंने आपकी तरफ से हाथ ऊंचा नहीं हो रहे, अपने बच्चों को नहीं भेजना गुरुकुल में। अब हाथ ऊंचा रखो, फिर आपके लिए ताली बजाओगे। हाँ, इनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने हाथ ऊंचा किया कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे। ठीक है, तो बापू के प्यारे, बापू के दुलारे हैं और बापू के प्यारे, बापू के दुलारे आप सबके लिए गुरुदेव क्या बोलते हैं कि दिलबर से मिलना है तो दिलदार बने रहना। दिलबर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना। लगातार यहाँ आए हैं तो सभी कभार वाले नहीं हैं, ये लगातार वाले हैं जो अपनी सेवा, अपनी साधना, अपना सुमरन, उनको मनुष्य जीवन की कदर है, सत्संग की कदर है। अब हमारे मिश्रा जी कुछ गुरुपद नख शिख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृश्य होती। गुरु जी की परम कृपा करुणा से महाराज जी द्वारा ये सत्संग आशीष वचन हमको मिला है। बोलिए ना, हिंदी कहाँ है? ये इतना सौभाग्य का बात हम लोगों का हो कि बोला बोला ऐसे शुद्ध समय में, ऐसे शुद्ध मास में, ऐसे शुद्ध तिथि में गुरु जी के सदबात भोजपुरी में बोलिए के द्वारा हम लोग के सत्संग मिलत हो। ये बहुत भाग्य की बात है और महाराज जी यहाँ आकर के बड़ा अनुग्रह किए हैं। जरूर असुविधा होगी, उसके लिए हम सभी साथियों की तरफ से क्षमा मांगते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरे मन की बात है कि बापूजी हम बराबर ये कहते हैं कि चाहे साधक हो, चाहे सेवक हो, कि सेवा कर, यही सुना है, सेवा कर। और सेवा में उतनी दम है कि राम जी को सब जपते हैं, राम जी हनुमान जी को जपते हैं। जग जप राम, राम जप ये ही। और सेवा संन्यास देते हैं साधकों को। तो सेवा का अर्थ हम नहीं समझते हैं। सेवा का अर्थ में समझते हैं कि हमको माइक मिल जाए, हमारा नाम हो जाए। सेवा का अर्थ ये है कि जैसे सेवक पद कर नयन सो, और मुखिया मुख सो जान, कर पद नयन,
पाँव, हाथ, आँख, ये चल के जाता है, मालपुआ खिलाता है मुंह को, बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं उसका। और मुंह भी कैसा है कि मुंह भी जो है रखता नहीं। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? किसी संस्था का, किसी घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? मुक्त जैसा कि खाता तो वह है लेकिन सभी अंग को बराबर देता है। तो मुखिया बाबा और सेवक का भी जय जयकार। तो हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं, कर्म और सेवा है। और वो सेवा हम जब करते हैं और कर लिए, जो किए, उससे एक अनुभूति होती है, एक अलग आनंद ही आता है। जो इस लोक में फायदा है, उस लोक में भी किसी की हिम्मत नहीं है जो सेवा को काट सके। वो सेवा का प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया हुआ है बापू जी के शिष्यों ने, रात दिन मेहनत करके हाथ पे रफड़ाते किया है। और मैं तो धन्य कहता हूँ काशी की धरती के ये अनंत साधक जितने यहाँ बैठे हुए हैं कि इतनी कठोर कुप्रचार के बाद 8 साल तक लगातार के बाद ये जो जनसैलाब उमड़ी है, बापू को कोट कोट सत सत नमन। हर हृदय विराजमान मेरे गुरुदेव, प्रेरणा स्वरूप होकर वो प्रेरणा देने वाले तो वही है, दूसरा कोई नहीं हम लोग क्या है। और हमारे हाथ में है कर्म। वो कर्म चाहे साधक हो और चाहे समिति हो, अपने को देखना है। संसार क्या है कोई मतलब नहीं है, और साधक क्या है कोई मतलब नहीं है, कौन सेवा करता है कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ महाराज जी, जैसे हम घर में हमारा एक लेट्रिन बनवा रहा हूँ, बाथरूम बनवा रहा हूँ, कोई चीज नुकसान होता है तो तड़प होती है कि नहीं रात भर करना काम करके उसको ठीक कर दो। ऐसे ही साधक समर्पित हो या सेवा भावी यहाँ हो, गुरु के संप्रदाय का उतना ध्यान रखना चाहिए। उतनी था तो गुरु कहाँ है? गुरु तो दूर है ही नहीं है, गुरु तो यही है। कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पहले हृदय को शुद्ध करो। खोपड़ी में दुनिया भर काम करके बैठे हैं कि वो करेगा, कि हम करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। और गुरु जी यही वहां से बैठ के झरोखे से सबको देख रहे हैं, ऐसे झरोखे से एक जगह से एकाग्र होकर देख रहे हैं। ये नहीं सोचना हम लोगों को कि हमको गुरु जी देख नहीं रहे हैं, हमको बराबर देख रहे हैं और पहले से ज्यादा देख रहे हैं। अब हमको पहले से ज्यादा सेवा करना है, पहले ज्यादा भाव बनाना है और पहले ज्यादा लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया करना है। बहुत समय नहीं लूंगा, मैं इसी से अपना पानी को विराम देता हूँ और मैं उन बड़ भाग्यों का नाम बोलना चाहता हूँ जो महाराज जी को मालार्पण करके आज आशीष वचन लेंगे। सत्संग की पूर्णाहुति तो रात को हो जाएगी, रात को इतनी बात कर कह नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बापू जी बोलते समय बड़ा कीमती है और हम आपसे राग द्वेष में, गुरु भक्ति योग में आता है कि हम जब गुरु भाई गुरु बहन आपस में जब लड़ते भिड़ते हैं तो घर्षण होता है, तो गुरु को तकलीफ होती है। और गुरु को तकलीफ होती है तो फिर हमने गुरु की सेवा क्या की? वास्तव में गुरु की सेवा कोई चरण दबाना गुरु की सेवा नहीं है, गुरु के लिए भोजन बनाना गुरु की सेवा नहीं है, गुरु के कपड़े वस्त्र धोना गुरु की सेवा नहीं है, बल्कि गुरु के सिद्धांत पे चलना और गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करना और आपस में प्रेम और प्यार से रहना, वही गुरु का सिद्धांत है, वही गुरु की सेवा है। अगर बापू जी सुनाते हैं कि एक ही गुरु के 2 शिष्य थे और दोनों सेवा करते, सेवा भी बांट ली। क्या बांट ली? गुरु को भी बांट लिया, दायां पैर तुम्हारा, बायां पैर मेरा। अब है तो एक ही अंग ना। अब बायां पैर दूसरा शिष्य दबा और दायां पैर दूसरा शिष्य, बायां पैर दायां पैर के ऊपर आया तो वो शिष्य उस पर क्रोधित होता है कि अपने पैर को संभालो, हमारे पैर पे ना आने दो। वो बोलता है ठीक है, अब आ गए तो गुरु जी ने करवट ली तो उन्होंने कहा देखो हम फिर बता रहे हैं। दायां पैर वाले बोले कि हम तो संभाले, तुम अपने पैर को संभालो। अब दोनों डंडा लेके खड़े हो।
है, हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है। और दोनों डंडा से मार रहे हैं, तकलीफ किसको हो रही? यहाँ डंडा ना भी मारे, लेकिन यहाँ जब हम आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं तो गुरु सोचते कि मैंने क्या दिया है, कौन सा ज्ञान दिया, कितना दिव्य ज्ञान दिया, कितना ऊंचा ज्ञान दिया, किस तोछड़ी सी बातों में हम अपने आप को फंसाए हुए, इधर उधर की बातों में आकर किसके ऊपर आरोप, उसके ऊपर आरोप, इसको ये कह देना, उसको ये कह देना। क्या यही गुरु जी ने ज्ञान? सबका अपना अपना कर्म ईश्वर देख रहा है ना। तो एक गाड़ी में लिखा था कि तू सबका ठेकेदार मत बन, तू मालिक बन मत, क्योंकि मालिक तो सबका देख रहा है ना, सबका ऊपर जो बैठा वो सबको देख रहा है, न्याय करने वाला वो है। तो फिर हम क्यों किसी के मालिक बने? क्योंकि हम सबका जन्म अनेक जन्मों की यात्राओं से होते होते आ रहा है। किसका कौन सा प्रारब्ध, कौन से युग का किसने किसके साथ क्या किया, किस समय से किस तरीके से कैसे कौन क्या काटेगा, ये सब कर्मों का माया जाल है। कर्म का आकाट सिद्धांत गुरुदेव बताते। तो हम ऐसे कर्म ना करें, ऐसे कर्म ना बनने दें कि हम फिर से और कर्म बंधन में और बने। इतने कर्म हम कर चुके हैं कि उन कर्मों को काटने के लिए जन्म बहुत छोटा है, वो कट जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर हम नए कर्म बनाते रहते हैं। तो हम तो बस यही देखें कि हम दूसरों को ना देखें, क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें, एक बार सुई जो है, सुई को देख कर के छलनी हंस रही थी, छलनी को बड़ी हंसी आ रही थी सुई को देख के। तो सुई ने पूछा छलनी से कि बहन क्यों हंस रही है? अरे बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, हंसी आई तो कुछ तो कारण होगा। बोले कुछ नहीं, बस बोले बता दे, अब हंसी है तो कह ही दे, मन में क्यों रखती है? बोले कुछ नहीं, वो थोड़ा सा तेरा छेद दिख रहा था इसलिए हंसी आ गई। सुई ने कहा बहन तुझे मेरा एक छोटा सा छेद दिखाई देता, तू तो छिद्रों से भरी हुई है, तू अपने भीतर तो झांक के देख कि तू है क्या। तेरे अंदर तो छिद्रों का भरमार है, छेद ही छेद है। मेरे अंदर छेद है, वो छेद भी तोड़ने के लिए नहीं है, वो जोड़ने के लिए, वो सीने के लिए। मैं शरीर में वस्त्र अगर कोई फट जाता है उसको सिल करके सी देती हूँ, एक कर देती हूँ, उपयोग करती हूँ। तो हम एक उंगली अगर सामने वाले के ऊपर उठाते तो 3 उंगली हमारी तरफ उठती है। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। किसी पे आरोप लगा देना, किसी को प्रत्योप लगा देना, किसी को कुछ कह देना, निंदा, कितनी निंदा कर रहे हैं। बापू जी जब से गए हैं तब से क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं। कहने वाले तो राम जी को नहीं छोड़ते। राम जी के ऊपर केस कर दिया लोगों ने, देखा ना? नहीं, यूपी का ही था कोई, राम जी ने सीता को वनवास कैसे दिया। अरे मूर्ख, तू राम जी को कितना जानता है? वो राम जी जो अपनी प्रजा के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम रजनी काहू व्यापा अपनी प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखते हैं, ऐसे राम जी को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा। कृष्ण जी को क्या क्या आरोप और प्रत्यारोप लोग लगाते थे, क्या क्या कहते थे। ऐसी इस कलयुग में, वो तो त्रेता युग सतयुग की बात, द्वापर की बात है, ये घोर कलयुग। लेकिन एक बार रजोकरी में ऐसे गुरुजी के पास में गया, किसी ने कुछ कह दिया था, तो मैं ऐसे ही मायूस सा बैठा था। तो गुरुदेव मुझे बोल के, अरे क्यों डरता है, क्यों बोल लटकाए बैठा है? आरोप और प्रत्यारोप लगना तो अच्छी बात है, मजबूती करने के लिए आते हैं। किसी पे आरोप, देखो बद कर्म ना करें, और बदनामी होती है तो होने दें, हम अपने बदकर्म से बचें। और वो वचन है और आज का वचन। बापू जी गए तब से कितने लोगों ने क्या क्या पोस्टें बना बना के डाली, क्या क्या लिख कर के भेजा, क्या क्या नहीं भेजा। उस समय लगता था कि अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने मेरे, आज ऐसी स्थिति गुरुदेव ने ला दी, वो स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि एक नहीं तुम 10 पोस्ट बनाओ, तुम एक मैसेज नहीं 10 मैसेज बनाओ, तो भी चित्त में कोई विक्षेप नहीं होता। आदर तथा अनादर वचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की भर जूते दे। ये गुरु का ज्ञान है। फिर रही बात, बापू जी बोलते कि तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम्हें सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबाए। वो तो निंदक है, वो निंदा करता है, तो वो तो इतना निंदा करके उस पर दया करो, क्योंकि वो दया का पात्र है। और निंदा करने वाले को तुम प्रणाम करो, भाई तुमको लख लख प्रणाम है, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि हमने जाने अनजाने कोई ऐसे कर्म कर दिए हैं, वो अगर नहीं कट रहे हैं तो तू काट रहा है हमारी निंदा करके। कर भाई, क्योंकि हम तो निष्पाप होंगे, और जो हमारी निंदा कर रहा है वो तो हमारे पाप काट रहा है। लेकिन हम किसी की निंदा ना सुने और ना किसी की निंदा करें, क्योंकि कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापियों को भार। तो निंदा सुनना, यानी पर निंदा सम अदन गरीसा। रामचरितमानस में कहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है?
किसी की निंदा सुनना और किसी की निंदा करना। हम रोज बात करते निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। गुरु बड़े प्रसन्न नहीं होते हैं कि हम आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, घर्षण होते हैं, तो नहीं। गुरु जी तो बोलते हैं कि जब हम आपस में सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, उससे गुरुदेव का सिद्धांत पे चले तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। रही बात कोई निंदा करता है तो परवाह नहीं करना चाहिए, निंदा की क्या परवाह करना। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा फिर पूरा करूंगा, और ये बहुत जरूरी भी है। एक संत किसी के राजा के द्वार पर आए तो संत ने भिक्षामदेही करके अपना कमंडल आगे किया, तो राजा जो है बड़ा ठिठोली बाज था, राजसी था। घर में कभी भी कोई आए तो उससे कभी खाली हाथ जाने मत दो। घर से आप कभी बाहर जाएं तो घर से बाहर से घर आए तो कभी खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ घर में जरूर लेके आए, घर में बरकत रहेगी। अगर घर का मुखिया घर से बाहर जाता है, तुम धनिया की थोड़ी सी पत्ती ले आओ, फल ले आओ, सब्जी ले आओ, कुछ ना कुछ खाली हाथ कभी मत आओ। जो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है उसका घर भी हमेशा भरा रहता है। घर में जितने भी जाले जूले दिखते हैं वो जाले नहीं होना चाहिए, तो शत्रु बढ़ेंगे। शनिवार को जाला हटा देना चाहिए। दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं आवाज़ आ रही, चुर्र, इधर खोलो तो चर्र, खिड़की बज रही चुर्र चर्र, फिर आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो घर में जितने भी खिड़की दरवाजे उसमें कुछ ना कुछ महीने 2 महीने में ऑयल वगैरह कब्जों में डाल दो ताकि आवाज़ ना आए। तो घर में कभी भी कोई भी आए तो हम तो ये सिखाया गुरुदेव ने कि साईं इतना मांगूं 9 कोटि सुख पाऊँ, मैं भी भूखा ना जाऊँ और साधु भी भूखा ना रहे। तो कभी भी तो संत ने भिक्षामदेही अलग जगाई तो उसने कुछ दिया नहीं, बल्कि संत का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के साथ साथ वहाँ घोड़ा बना था, वो घोड़े की जो लीद पड़ी थी उठा करके और कमंडल में डाल दी। संत तो संत हृदय है, संत हृदय नवनीत समाना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो जिस भावना से देता है वो उस भावना से उसको उतना ही कई गुना करके उसको लौटा देते हैं। कहते हैं ना, कौन संत थे बताते हैं बापू जी की वो पोछा लगा रहे थे और संत ने भिक्षाम दे के उसने दे पोछा ही मारा मुंह पे खींच के। संत ने श्राप नहीं दिया, संत ने उस पोछे को ले लिया और ले जाकर उसको धोया, और धोने के बाद उसकी जो कपड़े की जो वो थी उससे धूल वो बना के दीपक की बाती और उससे दीपक जलाया करते। बताओ उसने तो दिया किस भाव से, लेकिन संत के हाथ में वो आके उसको भी उस संबंध किस तरीके से उसका सदुपयोग कर दिया, उसकी सेवा को किस तरीके से स्वीकार कर लिया। तो वो संत गए उस समय वो लेकर के, लेकिन समय पलटा, समय सबका पलटा है। कहते हैं ये कलयुग नहीं करजुग है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। बापू जी बोलते अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी के किसी के काम आना सीख ले। इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। संत तो चले गए, समय ने करवट बदली, उस राजा के राज्य पर चढ़ाई हुई और राज्य हार गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा, और घूमते घूमते अपनी राज्य की सीमा से बाहर चला गया। तो वहाँ देखा कि वो संत बैठे हैं, वो पहचान नहीं पाया, राजा ने पहचाना नहीं कि संत पहचान गए। उनको प्रणाम किया, कहा महाराज मैं बहुत परेशान बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि तुम तो वही हो ना जो मुझे भिक्षा में ये कुछ दिया था। वो तो संत भी देखे तो वो संत को पहचान गया और फूट फूट के रोने लगा, बोले महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल। ना ना बेटा, हमने तो कभी मन में ख्याल रखा ही कि तुमने याद दिलाया तो याद आ गया। हमने तो बड़े संभाल के रखा, जो हमें जिस भाव से देखा उसको हम उस भाव से रख लेते हैं। देखो वो रखा है लीड, वहाँ हमने उड़ेल दी थी और वो धीरे 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 देखो कितनी बड़ी पहाड़ जैसी हो गई। वो जीव जीव बढ़ रही है, क्योंकि तुम पीछे जा रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो, वो बढ़ रही, वो बढ़ रही, ढेर बन गया। अर्थात उसने इतना सा दिया, वो कई गुना होकर उसको वापस मिल रहा है। कलयुग नहीं, कलयुग है साथ भी। वो संत के चरणों में पड़ा, बोले महाराज उपाय बताओ मैं क्या करूं। बोले उपाय ये है कि तुम ने जो नहीं किया हो और ऐसा कुप्रचार हो रहा हो कि तुमने किया है, तो तुम निष्पाप हो जाओ, निष्कलंक हो जाओ। तो उसने
एक वैश्य के द्वार पर चारपाई बिछाई, आते जाते लोग क्या क्या बकवास करने लगे, क्या क्या उल्टा सुल्टा बोलने लगे, क्या क्या बोला। उधर उसकी निंदा शुरू हुई और इधर धीरे धीरे पहाड़ जो है वो छोटा होते और एक समय आया, एक चने के दाने के बराबर लीद बची। वो पुनः आया राजा के पास, राजा आया संत के पास, तो संत ने कहा देखो अब वो पहाड़ का ढेला है वो बिल्कुल छोटा सा हो गया, सबने तुम्हारी निंदा करी लेकिन मैंने नहीं करी, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं करी, इसलिए वो चने के बराबर जो है वो तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब हमारी कोई निंदा करता है वो हमारे पाप अपने सिर ले रहा है जयराम जी। इसलिए कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापी को भार। बाकी तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कई लोग हंस रहे, सुना होगा ये गाना है? कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम हुई। मुझे आता नहीं है पर ऐसा हल्का फुल्का सुना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, यहाँ हर सुबह की शाम हुई। हम अपनी तुकनी क्या बात करें, यहाँ तो सीता भी बोलो बदनाम। लोगों ने किसको छोड़ा, इसलिए परवाह नहीं करना। परवाह करना है तो ये सोचो भगवान क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे। गुरु जी ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी और गुरु के बताए हुए मार्ग पे हम नहीं चलेंगे और मुक्ति तक नहीं पहुँचेंगे तो गुरु क्या कहेंगे। हमने माता की कोख को भी कृतार्थ नहीं किया, पिता के योगदान को भी कृतार्थ नहीं किया, गुरु के ज्ञान को भी हमने बचाया नहीं तो क्या। इसलिए माता का ऋण, पिता का ऋण, भगवान का ऋण, गुरु का ऋण हम चुका नहीं सकते। लेकिन थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा सत्कर्म, और ये सेवा और सत्कर्म हमारे निज कल्याण के लिए है। गुरु को जरूरत नहीं हमारी सेवा की, गुरु जी की सेवा हम कर भी नहीं सकते, हमारी योग्यता भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो उनकी करुणा, उनकी कृपा है कि उन्होंने, और हनुमान जी की अभी बात चल रही थी तो हनुमान जी निवृत्ति प्रधान है। हनुमान जी जैसा हनुमान जी संत हैं और निवृत्ति प्रधान है, और निवृत्ति प्रधान होते हुए भी हनुमान जी सुग्रीव की सेवा करते हैं। सुग्रीव गृहस्थ है, गृहस्थियों की सेवा करते हैं। लोग बोलते हैं ना, जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि साधु संतों के गिर गुफाओं में रहना चाहिए, समाज के आने की क्या आवश्यकता है। तो संत की कृपा है, संत ना होते इस जग में तो जल मरता संसार। संत अपना ध्यान समाधि साधना आनंद छोड़ करके और नीचे के उतर करके और हमारे साथ मत्था पच्ची कर करके फिर भी हमारे जैसे मूढ़ लोगों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, कितनी बड़ी बात है। भगवान शिव जी कहते हैं दो प्रकार के ज्ञानी है, वक्ता और मौनी। मौनी गुरु के द्वारा समाज को कोई लाभ नहीं होता। आज हमारे गुरुदेव वहाँ हैं तो वो हमारे कारण हैं, हम लोगों के लिए सोचा इसलिए कारण, हमारे बच्चों के लिए सोचा इसलिए कारण, हमारे बच्चों के लिए गुरुकुल बनवाए इसलिए। क्या जरूरत थी उस संतों को, क्या जरूरत थी समाज। और लोग कथा कर रहे, भागवत कर रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, क्या लेना देना उनको से नहीं। लेकिन जागृत महापुरुष कुछ भी हो जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं। जो वचन है, जो सिद्धांत है, महापुरुषों को सिद्धांत बड़ा प्रिय होता है और उन महापुरुषों के सिद्धांत पे उन्होंने जो कहा वो कहा, सत्य जैसा था वैसा कहा, किसी को जैसा भी लगे। लेकिन सत्य हर किसी को स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए जीसस को सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन जीसस को सूली पे चढ़ाया, लेकिन आज सबसे बड़ा ईसाई देखो कितना बना पड़ा। अगर सूली पे ना चढ़ते तो आज जीसस इतने मुझे नहीं जाते। कबीरदास जी को क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, हयात नानक जी को क्या क्या नहीं कहा। तो उस समय तो लोगों ने क्या क्या कहा। कल मैं बात बताते बताते मैं रुक गया था, वो बात पूरी नहीं हुई। बापू जी ने कहा कि हमारी हयाती में इतना इतना हमारा नाम है, और जो हयात महापुरुष थे उस समय तो लोगों ने उनकी कदर नहीं करी और उनको इतना बदनाम किया। और हयाती में हमारे इतने करोड़ों 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 इतने सारे आश्रम हैं, और एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे आश्रमों के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगेगी और लोग दर्शन करने आएंगे। आश्रम की भूमि को माथे पे लगाएंगे और अपने आप को धन्य धन्य मानेंगे, पर्यटक लोग आएंगे। लेकिन आज हम उस बात के साक्षी है। आज और आप हम गुरुदेव के आश्रम में रह रहे, हम लोग उस इतिहास को देख रहे हैं, इतिहास जो बन रहा है। लेकिन इतिहास कभी आएगा, लोग दोहराएंगे, लोग आएंगे। जैसे आज हम इतिहास को पढ़ते हैं, नानक जी के बारे में, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में सुनते थे। और महावीर क्या है, नानक जी क्या है, कबीर क्या है, बुद्ध क्या है, यह सब हमने अपने गुरुदेव से सुना। और आज समझ रहे हैं कि उस समय भी उन महापुरुषों को कितना सताया गया, कितनी पीड़ा दी गई। लेकिन उन्होंने
परवाह नहीं की, समाज को आनंद और प्रेम और माधुर्य के रास्ते ले गए। खुद कष्ट सहा, तरुवर सरोवर शब्द जन चौथा वर्ष में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। फल जिस वृक्ष में लगते हैं, पत्थर उसी वृक्ष पर पड़ते हैं। पीकर के पेड़ और कांटे वाले पेड़ को कौन, उसके नीचे तो बैठना भी पसंद नहीं करते लोग, कहाँ से चूक जाए। तो ये तो परंपरा है, लेकिन संत महापुरुष हंसते हुए सब कुछ सह लेते हैं और फिर भी अपने भक्तों को आनंद देते हैं, माधुर्य देते हैं, प्रेम देते हैं, करुणा देते हैं। तो ये करुणा ही है गुरुदेव की, कि वहाँ बैठे बैठे गुरुजी ने कल संदेश पहुँचाया कि सब आज की जो रात है विश्रांति में जाएंगे, कम से कम सो शांत, गुरुमय हो, प्रभुमय हो, आनंदमय हो, शिवमय हो। ठीक है, तो अब सूचना सुनेंगे, उसके बाद आज के सत्र की पूर्णाहुति, उसके बाद शाम को फिर रात्रि जागरण। तो सदगुरुदेव भगवान की, जिस पुरात्मा का नाम ले रहा हूँ माल्यार्पण के लिए, वो अपने नाम सुनते आ जाएंगे इन लोगों में। वाराणसी महिला समिति श्रीमती दीप्ति सिंह, निर्मला यादव, सरोज सिंह, रंजनी गुप्ता, सुनीता गुप्ता कछवान वाली, रंजना माता जी, पूनम यादव, पूर्वांचल योग वेदांत सेवा समिति के भाइयों का डॉक्टर रविकांत पांडे, कैलाश नाथ यादव, श्री आलोक जायसवाल, ब्रजवासी मौर मऊ वाले, संतोष तिवारी, चंदौली, रामचरण कुशवाहा, जल्दी जल्दी आ जाएं, इनका नाम लिया जा रहा है। सत्येंद्र सुबुआ, मरियाहू, सतीश फुलवरिया वाले, चंद्र प्रकाश मिश्रा आरा, सर्वेश केराकत आश्रम, रजनीश शुक्ला लालगंज, बाल कृष्ण द्विवेदी, कमला प्रसाद पाल, बस पैर में छूना है। हरिओम। सुधांशु सिंह, श्री निरंकार नाथ, जिन भाइयों का नाम हुआ है वो तत्काल आ जाए, समय लगे। राजेश भाई, भदोई भदोई कहाँ भदोई? ये भदोई आश्रम के संचालक है हमारे। हरिओम। सब खड़े हो जाएं। एक खास सूचना की जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग बनारस के वहाँ तो चलो, क्या बात है, बनारस के बहुत कम। अच्छा, बनारस के बाहर से आए वहाँ तो चलो, हाथ नीचे करो, ब्रांच वाले हाथ नीचे करो और बाहर वाले नीचे करो। अब इसमें भाई लोग हाथ नीचे करो, बहनें जो बाहर से आई हैं, जो बहनें बाहर से आई हैं कितने होंगे? 25-30 होंगी।
देखो पूज्य श्री नीचे हो, पूज्य श्री की आज्ञा अनुसार पूरे भारतवर्ष में जितने भी आश्रम हैं सभी जगह ऐसी कल शाम को आज्ञा आई थी कि रात्रि जागरण तो करना है, लेकिन भाई लोग रुकेंगे आश्रम में। बहनें अभी आरती होगी, आरती के बाद सूर्यास्त से पहले पहले आपको व्यवस्था की हुई है। अपना जो सिटी में सेंटर है बहनों के लिए, वहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे भी लाइव चलेगा। अब तो सत्संग जो हो गया, रात्रि जागरण तो अहमदाबाद के थ्रू जो लाइव चलेगा उसी के अनुसार होगा। तो हम भी यहाँ पर अब मौन रहेंगे और भाई लोगों के साथ बैठ के जब ध्यान करेंगे। अब रात्रि तो है जब ध्यान करने के लिए, तो पूज्य श्री की आपके सर्वोपरि है ना, तो इसमें जितनी करना चाहिए वो भी अपना सेंटर है, आश्रम है, गुरुदेव वहाँ पे भी गए, वहाँ पर बहनें को रुकवाने की व्यवस्था की गई, यहाँ से भेजने की व्यवस्था की है। और फिर कल अगर आप चाहें तो अच्छा, जो बहन भाई साथ में आए हैं मतलब पति पत्नी हैं, बाहर से जो पति पत्नी साथ में आए वहाँ ऊँचा करो, तो फिर आप तो बहनें तो वहाँ जाएंगी, भाई लोग यहाँ रहेंगे। तो सुबह आप बहनें अगर यहाँ आना चाहें तो आ सकते, नहीं तो भाई यहाँ से वहाँ हम लोग लेकर के फिर जैसा भी आगे का प्रोग्राम होगा। अगर सुबह भोजन प्रसाद की व्यवस्था आश्रम में आपको अगर वापस वहाँ से आना तो भी बता देना, जो भी आपस में आप टाइप कर लेना कुछ। और जो बनारस के जो लोकल हैं तो भाई लोग तो रात्रि जागरण सुबह तक यहाँ रहेंगे, लेकिन बहनें अपने अपने घर पे रात्रि जागरण करेंगी मंगलमय चैनल चला करके, और जैसा जैसा वहाँ से दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप। जो आज्ञा गुरुदेव की है ना, इसमें खुश होना चाहिए, इसमें जरा सा भी कुछ भी नहीं, जो गुरुदेव की आज्ञा है। ज्योतित कैसे ज्योतित भावे सो भनिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा भाणा बोलो यस्य करोति शिवम करोति। तो आप खड़े हो जाएं, और जो लोग सेंटर पे जिन्होंने रशीद बुक ली है उसके साथ ऋषि प्रसाद दी गई थी, उसमें फॉर्म भी था, वो भर करके आप जमा कर देना इधर ऋषि प्रसाद कार्यालय में। और सभी को पता है कि अभी कुंभ चल रहा है हरिद्वार में। हरिद्वार कुंभ में सब साधक अपनी वहाँ पर जो ऋषि प्रसाद का सेट है, पुराने ऋषि प्रसाद का, वहाँ जन जन तक जो फॉरनर आ रहे हैं, दूसरे भी लोग आ रहे हैं, वो ऋषि प्रसाद पुरानी है लेकिन उसमें ज्ञान तो वो नित्य नवीन है, नया है। तो वो सेट बांटने की सेवा भी है हरिद्वार कुंभ मेला में। तो अभी तो नई भी बांटी है, 100 पत्रिकाओं का सेट मात्र 600 रुपये में है। 27 अप्रैल तक सेवा जारी रहेगा। 100 रुपये का, अच्छा, तो वही तो बोला हमने, 100 पत्रिका का सेट 500 रुपये में। तो वो ऋषि प्रसाद कार्यालय से आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कल भी मैंने बोला था कि हमारे गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की है वो सत्य हुई है, और ये भविष्यवाणी भी सत्य होगी कि पहले मेरे बच्चे बाहर जाएंगे, फिर मैं बाहर आऊँगा। तो बच्चे तो बाहर आ गए, बहुत जल्दी हम सब के बीच में गुरुदेव आए वापिस, किसी संकल्प के साथ। आज की शिवरात्रि संकल्प के साथ हम सब अखंड मंत्र जाप मंगलमय के माध्यम से जुड़ेंगे, और जब हम गुरुदेव बाहर आएंगे तो गुरुदेव से मिलेंगे, ठीक है। और बनारस वालों का तो यही संकल्प होगा कि जब भी बापू जी आए तो पहले बनारस ही आए, नहीं बनारस ही आए। जय जय काशी शिव शंकर। तो आप और हम सब जब गुरुदेव से मिलने जाएंगे तो मन में क्या भाव होंगे, क्या ख्याल होंगे, कितने खुश होंगे हम। आओ सब मिलकर गाते हैं, फिर आरती करेंगे।